हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा थी। हमने अब उसे फिनिश करने के बाद हम आते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? जैसा कि आपको पता होगा बेटा, टर्म फर्स्ट में एक चैप्टर था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का फर्म के अंदर आना, किसी पार्टनर का फर्म के साथ जुड़ जाना। फॉर एग्जांपल कि मान चलते हैं कि तीन पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, ए बी एंड सी, ठीक है। देयर आर थ्री पार्टनर्स, वट एवर रेशियो लाइक दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। एंड दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर, तीन के चार हो जाते हैं, इसे एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं। लेकिन आज हमें बात करनी है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है। रिटायरमेंट का मतलब होता है बेटा किसी पार्टनर का फर्म को छोड़ के जाना, ठीक है। बात इतने से ही केवल क्लियर नहीं होती कि किसी पार्टनर का फर्म को छोड़ के जाना, क्या रीजंस होते हैं कि एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, कि क्या रीजंस होते हैं कि एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। तो आज हमें इसके मीनिंग पे बात करनी है और उनसे रिलेटेड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से क्या क्या आ सकते हैं। तो आज हमारी जो है कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के साथ होंगी कि हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग होता है जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है ड्यू टू ओल्ड एज। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं बेटा, तीन पार्टनर हैं जिनका नाम राम, श्याम, घनश्याम, ये तीन पार्टनर थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी लेट करते हैं 3:2:5। अब होता क्या है कि ये काफी सालों से, पिछले 20-25 सालों से क्या कर रहे थे, पार्टनरशिप चला रहे थे। लेकिन अब एक आज टाइम ऐसा आ गया कि जो हो सकता है कि जो किसी एक पार्टनर की ओल्ड एज ज्यादा हो जाए, ओल्ड एज। एक पार्टनर फर्म को जो छोड़ता है, लीव करता है, रिटायर होता है, उसका एक रीजन बेटा हमारे पास एक ओल्ड एज भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटायरिंग अ पार्टनर, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटायरिंग अ पार्टनर, एक पार्टनर के रिटायर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है ओल्ड एज, ठीक है। भाई जब पार्टनर एक ओल्ड एज में आ चुका है, मान के चलते हैं बेटा नियर आउट 60 के एज के आसपास आ चुका है, अब उसे लगता है कि में इतनी एनर्जी नहीं है, मैं इतना काम नहीं कर सकता, तो फर्म से क्या होता है, रिटायर हो जाता है, ठीक है। एक रीजन ये भी हो सकता है। सेकंड रीजन ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए जिससे कि पार्टनर कंफर्ट फील ना करता, उनके साथ पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता। देयर आर सो मेनी कंडीशंस। तो लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बैठ रही हो, तो बेटा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक रीजन हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, बेटा एक रीजन और आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा, पार्टनर की एज भी ज्यादा नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट नहीं, लेकिन उसे कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू कोई ऐसी डिसीज लग जाती है जो कि रिमेनिंग पार्टनर के लिए भी खतरनाक हो सकती है। पार्टनर क्या होगा, फर्म को छोड़ देता है। तो देयर आर सो मेनी रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग होता है जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। ड्यू टू ओल्ड एज हो सकता है, ड्यू टू इलनेस हो सकता है, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ड्यू टू एक ऐसी डिसीज जो कि बाकी रिमेनिंग पार्टनर के लिए भी खतरनाक हो, ट्रांसफरेबल डिसीज, लाइक कोई भी ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। तो बेटा ये हमारा मीनिंग हुआ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें क्या करने हैं। आज हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको आज सिखाने वाला हूं बेटा, इस केस में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साथ ही हम सीखेंगे बेटा हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल
इन केस ऑफ रिटायरमेंट गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? रीजन बेटा आपको याद होगा, जब एडमिशन की बात थी तो पार्टनर किसी फर्म से जुड़ता है तो उसे एक अमाउंट लाना था गुडविल प्रीमियम के लिए, क्योंकि फर्म ने कुछ ना कुछ नाम कमाया हुआ होता था। तो सिमिलरली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने कुछ ना कुछ मेहनत की थी, तो अब हम उस पार्टनर को उसके हिस्से का अमाउंट देंगे, दैट इज गुडविल प्रीमियम। तो उसको कैलकुलेशन कैसे की जाती है? फोर्थ, हिडन गुडविल, जो कि आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से ही क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हिडन गुडविल। तो आज इन 4 चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? तो पहले ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा जी, मधु, नेहा एंड टीना। मधु, नेहा एंड टीना are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. मधु, नेहा एंड टीना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी आपके सामने है 3:5:3:2। आगे बोला है क्वेश्चन है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा मैं इस तरह के क्वेश्चन को रिटायरमेंट में केस फर्स्ट का नाम देता हूं। इट मींस केस फर्स्ट की पहचान बताते हैं हम आपको अपने अकॉर्डिंग। आप वीडियो को प्रॉपरली देखिए और हर चीज जो आपको बताई जा रही है वीडियो के अंदर उसे नोट कर लीजिए। प्लीज आप नोटबुक लेके बैठिए और पेन प्रॉपर, और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। डेफिनेटली आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको आज के बाद रिटायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि अभी तक मैंने क्वेश्चन रीड किया है बेटा, मधु, नेहा, टीना आर द 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा केस फर्स्ट है इफ मधु रिटायर्स। बेटा अगर मधु रिटायर हो जाती है तो यहां पर क्या है, केस फर्स्ट की पहचान बता देते हैं आपको। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर का, ठीक है, जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उन्हें रिमेनिंग पार्टनर कह सकते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर कह सकते हैं, ठीक है, और वो गेनिंग पार्टनर भी होते हैं, ठीक है। तो बेटा रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो क्या होगा? अगर मधु रिटायर हो जाती है तो बचे कौन बेटा? नेहा और टीना। नेहा और टीना का रेशियो क्या होगा? तो बेटा जी अगर आपको किसी पार्टनर के जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका रेशियो गिवन नहीं होता है तो सिंपली जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसे हाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मधु, केस फर्स्ट में देखिए मधु रिटायर होती है। इफ मधु रिटायर्स तो बेटा नया रेशियो क्या होगा? सिंपली आपको क्या करना है, मधु को हाइड कर लेना है। मधु के अलावा देखेंगे जो ये दोनों पार्टनर हैं इनका नया रेशियो क्या होगा? 3:2। तो बेटा नेहा और टीना का जो नया रेशियो होगा 3:2। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था वही उनका होगा। अब यहां पे ये एजम्पशन होती है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका रेशियो इन्होंने इस तरह ही एक्वायर किया होगा जिससे कि इनका रेशियो जो पहले था वही रहे, ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता तो आप उसे हाइड करके देख सकते हैं। क्लियर है बच्चा? जैसे मधु को हटा दे तो यहां से नेहा और टीना का देखिए 3:2 दिख रहा है आपको। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, इफ नेहा रिटायर्स, केस 2, ये इस क्वेश्चन का केस है बेटा। इफ नेहा रिटायर्स, अगर नेहा फर्म से रिटायर होती है तो नया रेशियो क्या हो? बेटा अगर नेहा रिटायर हो जाती है तो जो नया रेशियो होगा किसका होगा? ये मधु का और टीना का होगा। मधु और टीना का रेशियो क्या होगा? तो बेटा जी यहां से केवल नेहा को हाइड कर दीजिए। नेहा को हटाने के बाद अगर नेहा हट जाती है तो इनका रेशियो 5:2 होगा, ठीक है। ये बड़े ही लाइट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड, अगर टीना रिटायर हो जाती है बेटा, केस 3, अगर टीना रिटायर हो जाती है, इफ टीना रिटायर्स, अगर टीना रिटायर हो जाते तो बेटा किसका बचेगा? टीना के बाद टीना को हटा दीजिए। मधु और नेहा का रेशियो, मधु और नेहा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 होगा। तो बेटा ये 3 कंडीशन मैंने आपको समझा दी। जो भी पार्टनर रिटायर होता है हमें उसका शेयर हटा देना, बाकी दोनों पार्टनर का देख लेना क्या रेशियो बचा, वही उनका न्यू रेशियो होता है।
और साथ साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता दें हम कि उनका गेनिंग रेशियो भी वही होता है जो उनका नया रेशियो होता है। सिंपली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बड़े क्वेश्चन में भी, तो इससे आपका टाइम सेविंग होगा। आप ट्रिक ध्यान रखिए कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है उसका रेशियो हटा दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर बचे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एम को हटाने के बाद नेहा और टीना का 3:2, अगर नेहा को हटा देते हैं तो मधु का और टीना का 5:2, तो बेटा उस रेशियो को हटा देते हैं, बाकी रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो वही होता है, उसके हटाने के बाद न्यू रेशियो वही होता है और उनका साथ साथ गेनिंग रेशियो भी वही होता है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये मेरा नेक्स्ट पैटर्न है क्वेश्चन का बेटा, इसमें आपको नया रेशियो गिवन होगा। जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया उसके अंदर नया रेशियो गिवन नहीं था, तो आपको मैंने सिखाया कि कैसे नया रेशियो निकाला जाता है और कैसे गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अलका, हरप्रीत एंड श्रिया आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो क्वेश्चन कहता है बेटा अलका, हरप्रीत एंड श्रिया are the three partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। अलका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। बेटा अलका रिटायर हो जाती है। अलका कहां चली जाती है? अलका अपने घर चली जाती है, फर्म को छोड़ के चली जाती है। ठीक है, अब बचे कौन बेटा? हरप्रीत और श्रिया। Alka retires and her share is taken up by Harpreet and Shriya in the ratio of 3:2। तो बेटा क्वेश्चन में कहा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, जो अलका का शेयर था, अलका का शेयर बेटा कितना था देखेंगे ध्यान से। अलका का शेयर 3/6 था। 3 to 1 टोटल 6 और कितना मिलता था उसे? 3 out of 6। ये किसका शेयर है? अलका। ये अलका मैडम जी हैं। ठीक है, अलका मैडम जी फर्म को छोड़ के चली गई। ठीक है, बात करते हैं अलका जी का जो शेयर है वो हरप्रीत और श्रिया ने ले लिया। ठीक है, वो उसका जो शेयर था अलका का, उस शेयर को जो एक्वायर किया है, जो लिया है, जो गेन किया है, किसने? हरप्रीत ने और श्रिया ने। हरप्रीत और श्रिया ने उनका शेयर टेक ओवर कर लिया है, हरप्रीत और श्रिया, इन द रेशियो 3:2। जो अलका का शेयर है 3/6 है, उसका बेटा जो 3/5 शेयर है वो हरप्रीत लेगा। यहां पे आपको दिख रहा है 3:2। 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन कैसे की। नेक्स्ट बात करते हैं श्रिया की। जो अलका का शेयर है 3/6, उसका 2/5 श्रिया लेगी। कैलकुलेशन अगर हम करें तो बेटा जी ये होगा आपका 9/30 और ये होगा आपका 6/30। ये क्या है? इनका गेनिंग रेशियो है। बेटा जी क्या है? ये इनका गेनिंग रेशियो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनका गेनिंग रेशियो क्या है, ऊपर देखिए 9 है और यहाँ 6 है, तो बेटा इनका गेनिंग रेशियो बेटा जिस रेशियो में ले रहे हैं 3:2 ही है। ठीक है, इसमें निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। इस रेशियो, जिस रेशियो वो एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो इनका गेनिंग रेशियो है। यहां से भी आप देख सकते हैं 9 और 6, 3:2। इट इज क्लियर। बात करते हैं न्यू रेशियो की। बेटा अलका तो चली गई, अलका मैम तो चली गई, अलका मैडम जी चली गई। बात करते हैं उसके बाद बचे कौन? हरप्रीत और श्रिया। हरप्रीत का जो पुराना रेशियो था, हरप्रीत और श्रिया, हरप्रीत का जो पुराना रेशियो था, यहां से देखिए बेटा 2/6, 2/6, और श्रिया का जो था बेटा 1/6। क्लियर। नेक्स्ट अलका का शेयर एक्वायर किया गया किसके द्वारा? हरप्रीत के द्वारा। हरप्रीत ने किसना ले लिया बेटा? उसके शेयर का, ये देखिए का, ये किसका शेयर है? अलका का शेयर है। अलका का शेयर का मतलब मल्टीप्लाई 3/5 ले लिया, तो 9/30 ने ले लिया। लेने का मतलब क्या होता है बेटा? ऐड होता है 9/30। सिमिलरली श्रिया ने भी अलका का शेयर 6/30 लिया है। तो इस तरह बेटा न्यू रेशियो ये निकल के आ जाता है। लेने के बाद एलसीएम यहाँ पर 30 होगा। 6 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 9, इट इज 19/30। सेकंड ये 30 होगा एलसीएम। 6 5 जा 30 1 जा 30 और ये आपका 6 होगा 11/30। तो बेटा जो न्यू रेशियो की बात कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करता हूं मैं, हरप्रीत का और श्रिया का 19:11 होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक चीज आप मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना,
बेटा जब हम नया रेशियो निकालते हैं तो बेटा जो न्यूमरेटर है, यहाँ पे देखिए 19 है और ये 11 है, न्यूमरेटर का सम हमेशा डिनोमिनेटर के बराबर बैठना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपने सब कुछ सही किया है। यह आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आया हुआ अलका मैम का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश। ये हमारे ओम प्रकाश सर, ठीक है। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 एंड 1/8। मुरली रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ओके बेटा ध्यान देखिए, पहले इनका रेशियो लिख लेते हैं। आपको पॉइंट नोट करना है, नोटबुक लेके बैठे रहिए। एक एक पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई जाएंगी। आपके बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल फिनिश रहेंगे। तो बेटा मुरली, उनके बाद नवीन है, मुरली, नवीन, ओम प्रकाश, M&O आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8। क्या बेटा ये रेशियो है? क्वेश्चन कह रहा है इन द रेशियो 3/8, 1/2, 1/2 एंड 1/8। ये पहली बात तो ये रेशियो नहीं है, ठीक है। रेशियो की पहचान क्या होती है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। भाई m के नीचे देखा 8 है, चलो अच्छी बात है। o के नीचे देखा 8 है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन n के नीचे तो 8 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसके नीचे 8 करने के लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ऐसा करना होगा जैसे कि वो 8 बन जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4/8 बन जाता है। बेटा जी आप जानते हैं, अब 1/2 लिखिए या फिर 4/8 लिखिए, बात एक ही है। दोनों का मतलब 50% ही होता है। लेकिन हमें रेशियो की बात करनी है तो रेशियो के लिए डिनोमिनेटर बराबर करना होता है। तो मैंने इसीलिए न्यूमरेटर से एज वेल एज डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 4 से। तो हमारा जो रेशियो होगा बेटा, एक्चुअल की बात करें रेशियो की, तो रेशियो जो होगा वो रेशियो बन जाता है हमारा 3 रेशियो। जैसे आप देख रहे हैं 3/8, 1/2 एंड 1/8। 8 यहां पर भी है और 8 यहां पर भी है, तो इसे 8 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये रेशियो बन जाता है मेरा बेटा 3/8, ठीक है, 8 कॉमन है, 4/8, 4 यहां पर आ गया, ये 1 आ गया। अब चेक कीजिए बेटा, इनका जो सम है वो 8 भी बैठ रहा है, तो यहाँ की ये आपका सही रेशियो हो चुका है, ठीक है। सबके नीचे 8 है, 3/8 बोलेंगे, 4/8 बोलेंगे और 1/8। तो इस तरह आपका मुरली का, नवीन का, ओम प्रकाश का रेशियो 3:4:1 हो गया। अब बोल रहा है मुरली रिटायर्स, मुरली रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। मुरली जी ये रहे 3/8 वाले। मुरली का शेयर कितना है, यहां पे लिख लेते हैं मुरली। मुरली जी रिटायर हो जाते हैं, जिनका शेयर बेटा जी आप देख रहे हैं 3/8 है। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। अपने शेयर का 2/3 नवीन को दे दिया, ठीक है। 2/3 अपना शेयर का, 2/3 नवीन को दे दिया। तो कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाता है बेटा आपका, ये आपका होगा 6 बाई, बेटा जो मुरली का शेयर है 3/8 है, 3/8 मुरली का शेयर जो है, मुरली अपने शेयर का, मुरली का शेयर 3/8 है, अपने शेयर का 2/3, 2/3 दे देता है नवीन को। 2/3 की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो बेटा ये आपका होगा 6/24। इट इज क्लियर। ये किसको मिल गया, ये नवीन जी को मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। ये ओम प्रकाश सर जी को मिल जाता है। बेटा आपको ध्यान है कि टोटल शेयर जो है मुरली का 3/8 है, 3/8 शेयर है। 3/8 में से आपके सामने आपने देखा कि 3/8 शेयर है मुरली जी का, यहां से देख लीजिए, और 6/24 नवीन को दे दिया, 6/24 नवीन को दे दिया। बाकी जो बचा घटाने के बाद आएगा, ठीक है। मुरली के पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 30 रुपए नवीन को दे दिए, तो बाकी जो है ओम प्रकाश को दे दिए। तो कैसे निकाले, माइनस ही करना पड़ेगा। सिमिलरली जो टोटल शेयर था मुरली का 3/8 था, 3/8 में से 2/3 नवीन को दे दिया, बाकी निकालने के लिए माइनस करके जो नवीन को दिया है वो ओम प्रकाश को दिया है। तो निकालेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन करेंगे 24 होगा, 8 3 3 3 9, 9 - 6 3/24। क्लियर है, 3/24।
3/24 जो रिमेनिंग है बेटा, वो 3/24 किसको दे दिया, ये 3/24 3/24 दे दिया ओम प्रकाश को। अगर बेटा आप 6/24 और 3/24 को ऐड करेंगे तो बेटा ये आपका आएगा मुरली जी का शेयर जो कि 3/8 है। यू कैन चेक। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तो बच्चों वाली बात रह गई बेटा, मुरली जी रिटायर हो गए हैं, ये रिटायर कर दिया, ये अपने घर चले गए हैं। अब यहां पर रहा कौन, नवीन और ओम प्रकाश। नवीन का जो शेयर था वो था बेटा 4/8 और जो मुरली का शेयर था वो 6/24 इन्हें मिल चुका है, 6/24। कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा ये होता है हमारा 24, 12 + 6 इट इज 18/24। सिमिलरली ओम प्रकाश जी का शेयर 1/8 था और इन्हें मुरली जी के शेयर में से 3/24 मिल जाता है। कैलकुलेशन करते हैं 24 होगा, 8 3 जा 3 3 जा 6, 3 + 3 6, 6/24। तो नया रेशियो होता है 18:6। इट इज क्लियर। और इसे हम लिख सकते हैं बेटा 3:1, 6 3 जा 6 1 जा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ये मेरा एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पे हम तीनों पार्टनर को रिटायर करके देखेंगे, जैसा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लिया। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। आजाद, ठीक है, ये कौन से आजाद है, समझ रहे, ये आजाद हो चुके हैं। आजाद, विजय एंड हमीद आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/4, 1/8, 10/16। तो बेटा देखते हैं ध्यान से, आजाद, विजय एंड अमित शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1/4, 1/8 एंड 10/16। जस्ट अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले बताया था कि जब तक हमारा डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होता ये परफेक्ट रेशियो होता ही नहीं है, ये रेशियो नहीं है। ठीक है, आजाद 1/4, विजय 1/8 एंड अमित 10/16। सबके रेशियो बेटा यहां पर अलग अलग है, 4 8 16। तो क्या करें कि ये रेशियो बन जाए, क्या करें कि ये रेशियो बन जाए, तो बेटा आपको एक ट्रिक को ध्यान रखना है, सभी के डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं। सभी के डिनोमिनेटर क्या करने हैं, कॉमन। डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं तो सबसे पहले आप चेक करिए कि यहां पर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, 16। अगर विजय को मुझे 16 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, ठीक है। और मुझे आजाद को 16 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब चेक करेंगे बेटा आप, ये बनेगा 4/16, ये बनेगा आपका 2/16 और ये बनेगा आपका बेटा 10/16। 16 16 16। तो बेटा अब इनका रेशियो बना है जो परफेक्ट बना है 4:2:10। इट मींस अगर हम इसे प्रॉपर रेशियो देखते हैं तो ये बनेगा 2:1:5। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हमने कुछ भी नहीं करा है यहां पर, बस जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर कर दिया है। ठीक है, बराबर इसलिए करना होता है मेरे बच्चों कि जो रेशियो की आइडेंटिटी है, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में से ही सभी को मिलना चाहिए, राइट, जब ही वो रेशियो कहलाएगा। तो 16 में से 4 मिलते हैं आजाद को, 16 में से 2 मिलते हैं विजय को और 16 में से 10 मिलते हैं अमित को। ठीक है, या फिर आप कह दीजिए 8 में से 2 मिलते हैं आजाद को, 8 में से 1 मिलता है विजय को और 8 में से 5 मिलते हैं अमित को। ये रेशियो होगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में रेशियो निकालिए। केस फर्स्ट दिया है इन्होंने, ए पार्ट की बात करी है बेटा। इफ आजाद रिटायर्स, आजाद रिटायर हो गया बेटा, आजाद हो गया, फर्म से क्या हो गया, आजाद होना भी फर्म को छोड़ देना होता है। ठीक है, आजाद जी आजाद हो गए। ठीक है, आजाद रिटायर हो जाता है। इनका रेशियो आजाद, विजय, अमित, इनका जो रेशियो है बेटा वो है आपका, अमित पूरा लिख देते हैं क्योंकि आजाद और अमित दोनों की स्पेलिंग ए से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, आजाद, विजय, अमित 2:1:5। क्वेश्चन ने बोला है कि आजाद जी रिटायर हो गए। कौन रिटायर हो गए, आजाद जी। आजाद जी को रिटायर कर देते हैं, ये लो आजाद जी रिटायर हो जाओ। आजाद जी के रिटायर होने के बाद देखिए बेटा, तो विजय और अमित बचते हैं।
तो आजाद को हटा दीजिए सिंपली, क्योंकि नए रेशियो की कोई जानकारी नहीं है, ना ही गेनिंग सेक्रीफाई की कोई जानकारी है। तो सिंपली जो पार्टनर रिटायर हो था हट जा भाई, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, 1:5। क्लियर है। सेकंड आप देखेंगे कि यहां पर बोला है अमित रिटायर्स, आजाद, विजय, अमित 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो 2:1:5 था। ठीक है, अब यहां पर रिटायर कौन होता है बेटा, देखेंगे ध्यान से आप। अब यहां पर रिटायर हो जाते हैं अमित मतलब थर्ड पर्सन, राइट। तो आजाद को हटाने, अमित को हटाने के बाद आजाद का और विजय का रेशियो 2:1 होगा। क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन हमारा केशव, निर्मल, पंकज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर अब आपको हम सिखाने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आप यहां पर सीख जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो आपको दैट में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो बेटा जी प्लीज केयरफुली टॉपिक डाल लीजिए नोटबुक में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो बेटा केशव, निर्मल, पंकज, ठीक है, केशव, निर्मल एंड पंकज 3 पार्टनर हैं। ठीक है, केशव, निर्मल एंड पंकज, एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, 4, 3, 2। निर्मल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, निर्मल जी रिटायर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं बेटा रिटायर, निर्मल जी। निर्मल जी को रिटायर कर दो। ये निर्मल है, इनको हमने क्या कर दिया बेटा, रिटायर। जो ये बॉक्स बनाया है बेटा, ये आइडेंटिटी है, ये रिटायर हुआ है पार्टनर। ठीक है, अगर निर्मल रिटायर हो जाता है तो बचते कौन है, आपका केशव और पंकज। ठीक है, केशव एंड पंकज डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। केशव और पंकज ने सोचा कि निर्मल के जाने के बाद, रिटायर होने के बाद हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो रखेंगे वो होगा 5:3। एक चीज नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में, अगर आपको नया रेशियो दे दे क्वेश्चन तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी गेनिंग सेक्रीफाइस की। ठीक है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरेटर ऑफ गुडविल। और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो हमेशा ट्रीटमेंट होता है गुडविल का वो गेनिंग टू सेक्रीफाई रेशियो में होता है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर, ये कॉमन एंट्री है, चाहे आपका चैप्टर रिटायरमेंट है चाहे डेथ है, दोनों ही चैप्टर में एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाई होती है। इवन जो हमारा चैप्टर एडमिशन था टर्म फर्स्ट में, उसमें भी यही एंट्री है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाई होता है, और क्वेश्चन ने जनरल एंट्री ही मांगी है, तो ध्यान से समझो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम गेनिंग सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। हम जानते हैं बच्चों गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इनका है बेटा केशव का 5:8, पंकज का है 3:8, माइनस करते हैं ओल्ड 4:3:7:9, तो 9 हो जाएगा यहां पर, और ये आपका हो जाएगा 2/9। कैलकुलेशन करते हैं 72 होगा, 8 9 जा 72, 8 9 जा 9 5 जा 45, माइनस 9 8 जा 8 32, 8 4 जा 32, ये हो जाता है आपका 13:72। सिमिलरली यहां पर करते हैं, ये होगा आपका 72, 8 9 9 3 जा 27, माइनस 9 8 जा 8 2 जा 16, ये आपका हो जाता है बेटा 11/72। तो रेशियो जो निकल के आया है बेटा इनका रेशियो 13:11। व्हाट इज दिस, ये गेनिंग रेशियो है। तो एंट्री कर लेते हैं बेटा गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री के लिए आप देखिए बेटा, जो फर्म की गुडविल है ये देखा निर्मल रिटायर्ड एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा आप। जो गुडविल वैल्यूड एट है ये फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है। यहां पर वर्किंग नोट बनाना होगा आपको। फर्म की गुडविल आपके पास कितनी है, 72,000। क्लियर। तो बेटा जी इस जो निर्मल है इसके शेयर की कितनी होगी, सो एन शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 72,000 इंटू जो निर्मल का शेयर है यहां पर बेटा जी देख लीजिए 3/9, 9 8 जा 8 3 जा 24। इट इज क्लियर।
तो बेटा निर्मल की शेयर की जो गुडविल है वो क्या है 3/9। तो जो निर्मल के हिस्से की गुडविल निकली है 24,000 निकली है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए हम इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ये आपकी गुडविल है, ठीक है। किसकी गुडविल है? निर्मल की है। अब बात करते हैं एंट्री की, जर्नल एंट्री। दोनों के दोनों पार्टनर गेनिंग है तो दोनों को डेबिट करते हैं। केशव डेबिट, केशव डेबिट और पंकज, पंकज डेबिट टू निर्मल। निर्मल को क्रेडिट क्यों किया? बेटा जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के आ रहा है तो बेटा वो अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है? वो सेक्रीफाई कर रहा है। तो सेक्रीफाई, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो हमेशा एक सेक्रीफाई पार्टनर होता है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। जो एक रिटायरिंग पार्टनर है वो हमेशा एक सेक्रीफाई पार्टनर होता है, नोट बना लीजिए। ऑलवेज अ रिटायरिंग पार्टनर विल बी अ सेक्रीफाई पार्टनर। तो यहां पर आ जाता है निर्मल, निर्मल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट की बात करते हैं, निर्मल में 24 आएगा और 24 को अगर हम 13:11 में बांटते हैं तो बेटा 13,000 यहां पर आ जाता है और आपका 11,000 यहां पर आ जाता है। आई होप आपको ये एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये एंट्री थी बेटा गुडविल की, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर्स। ये एंट्री है, ठीक है। बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं मैं आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने क्लास ली है उसी पे बेस है और विद इन सेकेंड्स में कर देंगे, आप भी जिस पे सीखा इस पे। तो हम कैसे ट्रीट करेंगे अगर एमसीक्यूज एक आध देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा मिनिमम, लेकिन चलते हैं, ठीक है। अभिषेक, रजत एंड विवेक आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। विवेक रिटायर, बेटा विवेक रिटायर हो गया, ठीक है। कितना विवेक कौन सा है बेटा? 3rd नंबर। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे एमसीक्यू में, देखिए ध्यान से। ये विवेक, ठीक है। अभिषेक, ये अभिषेक हो गया, 5 अभिषेक हो जाता है, 3 रजत हो जाता है और 2 विवेक। विवेक चला गया, जाने दो, बचा कितना? 3:2। ये देखो आंसर आ गया आपका 3:2। ऑप्शन ए सही है यहां पर, करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द राजेंद्र सतीश तेजपाल 2:1। राजेंद्र सतीश तेजपाल, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द सतीश रिटायरमेंट। सतीश की रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो 3:2 हो जाता है। गेनिंग रेशियो बताना है तो बेटा गेनिंग रेशियो इजीली निकाल लेंगे हम। तो 3/5 ये हो जाता है आपका किसका? रिटायर कौन हुआ यहां से? सतीश। सतीश ये रहे, सतीश जी को रिटायर कर दीजिए, ये रहा, ठीक है। तो बेटा सतीश को रिटायर करने के बाद राजेंद्र की बात करते हैं और हम तेजपाल की बात करते हैं। राजेंद्र का जो न्यू रेशियो है वो 3/5 है। सतीश का, तेजपाल का जो रेशियो है 2/5 है। कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 2/5 माइनस कर देना है और यहां से माइनस कर देना है आपको 1/5, 1/5। कैलकुलेशन करते हैं 3 - 2, ये हो जाता है आपका बेटा 3 - 2 1/5 गेनिंग रेशियो। ये 2 - 1 ये भी गेनिंग रेशियो 1/5, 1:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद, बहादुर एंड चंद्र आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली 1:1, ए बी सी, 1:1 इक्वली। अब होता क्या है, चंद्र रिटायर, on Chandra's retirement, his share acquired by Anand and Bahadur in the ratio of 3:2. The new profit sharing ratio between, इनके बीच में नया रेशियो क्या होगा? तो चंद्र जी रिटायर हो जाते हैं, चंद्र का ए मतलब 1/2, बी भी 1/2। अब इनका जो शेयर है 3:2 में एक्वायर कर लेते हैं। 1/3 का 3/5 इट मीन 15 हो जाएगा। तो 315 इनको मिल जाता है, 215 इनको मिल जाता है। कैलकुलेशन करते हैं, ये होगा 30, 15 और 3 18 हो जाता है और ये आपका 12 और 30 हो जाता है। 6 3 जा 6 2 जा 3 2, ऑप्शन सी।
नाउ दिस द लास्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द शेयर ऑफ द, मतलब अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर कोई जानकारी नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है या फिर डेथ हुई है, डिसीज का भी साथ साथ डिस्कस कर दिया उन्होंने, तो पार्टनर किस रेशियो में एक्वायर करेंगे? बेटा ओल्ड रेशियो में एक्वायर करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू लाने का पर्पज यही था, आपको बार बार कुछ इंपोर्टेंट चीजों को अवेयर करना। पहले बताया कि अगर पार्टनर चला जाता तो रेशियो हाइड कर दीजिए, छोटे क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पार्टनर के रिटायर होने के बाद कि वो कैसे एक्वायर करेंगे उसका रेशियो, तो बेटा ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।